Hello friends, welcome to Krishna Education again. My name is Bharat Gupta. Friends, in this video we are going to learn about be verbs, our first lesson. Okay, so as we know that be verbs is am are in present. So our हम लोगों का आज का टॉपिक जो है प्रेजेंट सिंपल बी, दैट मीन्स इज एम आर. ओके, सो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे पर्सन. पर्सन से हम लोग बी वर्ब्स को ऐड करके आगे बढ़ेंगे. ओके गाइस, चलिए. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पर्सन. अभी पर्सन क्या है? पर्सन का मतलब होता है इंसान, मनुष्य. ओके, क्योंकि हम भाषा सीखते ही हैं मनुष्य लोगों से बात करने के लिए. ओके, तो पर्सन पर्सन का दो कैटेगरी है, सिंगुलर की कैटेगरी और प्लूरल की कैटेगरी. ओके, तो सिंगुलर मीन्स वन और प्लूरल मीन्स मोर देन वन. ओके, नाउ पर्सन तीन तरह के होते हैं. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पर्सन्स, like first person, second person and third person. Who is called the first person? First person किसे कहा जाता है? तो first person is the one who speaks. जो बोलता है वो first person होता है. मतलब अभी right now I am speaking, so I am the first person. And second person is the one who listens. Second person वो होता है जो सुनता है, like you are the second person. Okay, you are the second person because you are listening to me. You are listening to the first person because I am speaking, so I am the first person, and you are listening to me, that means you are the second person. अगर आप नोटिस करोगे तो फर्स्ट पर्सन जो भी कम्युनिकेशन होता है ना, जितनी तरह की बातचीत होती है वो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के बीच में होती है. हाँ, हमेशा, क्योंकि फर्स्ट पर्सन ही बोलता है, सेकंड पर्सन सुनता है. लाइक अभी आप अगर बोलोगे यू बिकम द फर्स्ट पर्सन. ओके, अगर मैं बोलूंगा देन आई विल बिकम द फर्स्ट पर्सन. ओके, अगर आप बोलोगे मैं सुनूंगा, इफ यू स्पीक देन आई विल लिसन टू, देन यू बिकम द फर्स्ट पर्सन एंड आई बिकम द सेकंड पर्सन. तो ये जो बातचीत है ये फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के बीच में होती है. हाँ, थर्ड पर्सन कौन होते हैं? थर्ड पर्सन वो होते हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं. ठीक है, जो फर्स्ट पर्सन होता है ना वो अपने बारे में बात कर सकता है. ओके, फर्स्ट पर्सन आपके बारे में बात कर सकता है, सेकंड पर्सन के बारे में बात कर सकता है, और फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन के बारे में भी बात कर सकता है. ओके, चलिए. तो फर्स्ट पर्सन कौन होता है? फर्स्ट पर्सन आई. आई इज द फर्स्ट पर्सन हियर. ओके, आई क्या आपका फर्स्ट पर्सन है. ठीक है, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ. उसी तरह से यू इज द सेकंड पर्सन. ओके, यू सेकंड पर्सन. एंड देन थर्ड पर्सन कौन होता है? देखो, थर्ड पर्सन में हमें और आपको छोड़कर दुनिया में सब थर्ड पर्सन है. ओके, हमें और आपको छोड़ के सब थर्ड पर्सन. सब में क्या कौन हो सकते हैं? इंसान हो सकते हैं, जगह के नाम हो सकते हैं, प्लेसेस हो सकते हैं, है ना, और थिंग्स हो सकते हैं, कोई भी जानवर, एनिमल, कुछ भी हो सकता है. तो इंसान में दो जो है, मेल और फीमेल. तो मेल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ही फॉर द मेल पर्सन. ओके, ही किन के लिए? मेल लोगों के लिए. ठीक है, इसके बाद शी हम इस्तेमाल करते हैं फीमेल लोगों के लिए. ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है उनका एज कितना है, छोटे हैं बड़े हैं, लेकिन वो फीमेल है तो उनके लिए शी इस्तेमाल किया जाएगा. ओके, अब देखिए दुनिया में ना कहीं भी चले जाइए आपको मेल और फीमेल लोग मिलेंगे. मेल फीमेल को हटा के जो कुछ भी बच गया, अगर वो सिंगुलर है, साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता है. आप पेन के लिए भी इट का इस्तेमाल कर सकते हैं. ओके, और बड़े से ट्रेन के लिए भी इट का इस्तेमाल कर सकते हैं. ओके, तो साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता. रेस्ट एवरीथिंग इज थिंग. सभी कुछ आपका थिंग में आ जाएगा. ओके, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ. अब देखिए इसमें क्या है. इसके बाद हम देखते हैं कि मतलब फर्स्ट पर्सन, अभी तो हमने सिंगुलर सीखा, सिंगुलर का. फर्स्ट पर्सन प्लूरल में क्या होते हैं? प्लूरल में होते हैं वी कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे कि मैं अभी अकेला हूँ, है ना. सपोज जस्ट इमेजिन कीजिए कि मेरे राइट साइड में मेरे एक फ्रेंड है अमित, वो है, एंड ही इज ऑल्सो अ टीचर. इन माई लेफ्ट हैंड साइड जैसे आप देखेंगे कि जैसे इमेजिन कीजिए अंकिता है. ठीक है, तो अंकिता इज अ शी इज ऑल्सो अ टीचर, वो भी टीचर है. तो अमित अपने लिए क्या बोलेंगे? आई एम अ टीचर. मैं अपने लिए क्या कहूँगा? आई एम अ टीचर. अंकिता अपने लिए क्या कहेगी? आई एम अ टीचर. राइट, बट हम सभी लोग एक साथ में क्या कहेंगे? वी आर टीचर्स. वी आर टीचर्स, हम सब लोग टीचर्स हैं.
ठीक है, मैं बढ़िया होगा मैं एक सेंटेंस भी बनाते चलूंगा। अब देखिए यू आपका सेकंड पर्सन जो है, यू आपका जो सेकंड पर्सन है ये भी प्लूरल में आता है। अभी जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यू आर सिंगुलर, तो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस सिंगुलर यू, इसके बारे में बात हो रहा है। लेकिन मान लीजिए अगर ये पूरा का पूरा क्लास होता जिसमें 50 60 100 200 स्टूडेंट्स होते, तो एक से ज़्यादा लोगों को अगर मैं प्रेजेंट करता तो मैं क्या कहता कि यू आर ऑल फैंटास्टिक पीपल। ओके, तो यू आर एक पर्सन को तो नहीं बोला मैंने, सभी को बोला मैंने, तो वो आपका यू जो है वो प्लूरल में आ गया। ठीक है, वो प्लूरल में आ गया। अब देखिए इसके बाद में हम लोग जो थर्ड पर्सन, जैसे कि एक अगर कोई मेल है तो ही, एक कोई फीमेल है तो शी, और एक कोई मतलब जो मेल और फीमेल की कैटेगरी में ना है तो वो इट। जैसे कि फोन, फोन आपका मेल और फीमेल की कैटेगरी में नहीं आता है, तो उसके लिए क्या होगा, इट। लेकिन एक से ज़्यादा मेल हो, चाहे एक से ज़्यादा फीमेल हो, चाहे एक से ज़्यादा इट हो, या कोई फ़ोन हो, कोई नॉन लिविंग थिंग्स हो, तो उसके जगह पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे दे। ओके, दे हम लोग उसके जगह पे इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए एक एक सेंटेंस भी सीखते चलेंगे इसमें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर इसके साथ ही मैं एक सेंटेंस लिख देता हूँ, आई एम अ टीचर। सपोज आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ। ओके, एंड यू आर अ लर्नर। लर्नर, सर लर्नर कौन होते हैं? लर्नर वो होते हैं जो सीखते हैं, सीखने वाले लोगों को लर्नर कहा जाता है। जैसे अगर आपने ड्राइविंग लाइसेंस अपना निकालते हैं तो सबसे पहले आपको लर्नर का लाइसेंस लेना पड़ता है, लर्नर जो सीख रहे हैं, राइट। यस, उसके बाद हम देखेंगे मेल आपका इसमें ही के साथ में। जैसे मान लीजिए वो कोई डॉक्टर है, क्या कहेंगे, ही इज अ डॉक्टर। इसको मैं बोल्ड ही रहता हूँ, छोटा हो जाएगा। ओके, नाउ फीमेल, फीमेल में भी डॉक्टर फीमेल भी होते हैं, राइट। तो शी इज अ डॉक्टर, शी इज अ डॉक्टर। और इट, सॉरी यहाँ पर, हाँ, अब इट में हम लोग देखेंगे, जैसे मान लीजिए ये मेरा लैपटॉप है, हाँ, सो इट्स अ लैपटॉप, इट्स अ लैपटॉप। मेरा लैपटॉप है, इट्स माय लैपटॉप। हाँ, ये आपका फ़ोन है, इट्स योर फोन, इट्स माय फोन, इट्स हिज फोन, इट्स हर फोन। इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा एक सिंगुलर की कैटेगरी में हम लोग फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का यूजेस कैसे करते हैं। आगे बहुत सारे यूजेस हैं, हम सीखेंगे इसको। जस्ट फॉर द एग्जांपल्स मैंने आपको दे दिया, आपको जस्ट फॉर समझाने के लिए आपको। ओके, अब देखेंगे प्लूरल में, प्लूरल में कैसे इस्तेमाल करेंगे इसको। सिंपल, आई एम अ टीचर, वी आर टीचर्स, वी आर टीचर्स, वी आर टीचर्स। ओके, नेक्स्ट, you are teachers, you are learners, sorry, you are learners, you are learners। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट, दे से क्या हो जाते हैं, जैसे कि दे आर डॉक्टर्स, अगर एक से ज्यादा है तो क्या बोलेंगे, डॉक्टर्स, दे आर डॉक्टर्स। जैसे मान लीजिए एक से ज्यादा मेल हैं तो दे आर डॉक्टर्स, एक से ज्यादा फीमेल हैं तो दे आर डॉक्टर्स, और एक से ज़्यादा मेल फीमेल दो सब एक ही है, एक ही जगह है, तो भी दे आर डॉक्टर्स। ओके, अब इसके जगह पे हम लोग बात करेंगे जैसे कि कोई भी चीज़, थिंग, जैसे कि मान लीजिए अगर हम, मेरे पास तो फिलहाल एक एक फ़ोन है, आई हैव वन फ़ोन, राइट। अगर इफ़ यू गो टू द मार्केट, a mobile shop, right? What do you see? You see there are so many phones, right? Okay, so what are those things? They are phones। वो सब चीज़ें क्या है, वो सब दे आर phones, वो सब phones हैं। क्या बोलेंगे,
they their phones। मैंने यहाँ पर ना सारे के सारे चीज़ों के साथ में मैंने शॉर्ट फॉर्म्स का इस्तेमाल किया हुआ है, लाइक आई एम, यू आर, वी आर, हाँ, इज, इट्स, दे आर। तो यहाँ पर मैंने शॉर्ट फॉर्म्स का इस्तेमाल किया हुआ है। चलिए, हमने यहाँ पर सीखा पर्सन्स के बारे में। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे हम लोग पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर जो है आपका, इसमें हम लोग सेंटेंस का इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो मैंने पहले से लिख कर रखा हुआ है इसको। ठीक है, तो देखिए इसमें पास्ट में हम लोग जो बी वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं, बी वर्ब्स, तो बी वर्ब्स को पास्ट में कहते हैं वॉज और वर, जो कि पर्सन यानी कि सब्जेक्ट्स के साथ में किसके साथ वॉज लगेगा, किसके साथ वर लगेगा, दैट इज, so I was, we were, you were, he was, she was, it was, they were। ओके, एंड इन प्रेजेंट में इज, एम, आर के रूप में इसको इस्तेमाल करते हैं बी वर्ब्स को। ओके, और इसमें हम लोग देखिए, ये आपका मैंने रिटन फॉर्म भी दिया हुआ है एंड स्पोकन फॉर्म भी मैंने दिया हुआ है, दोनों लिख दिया हुआ मैंने। सो आई एम, वी आर, वेयर, यू आर, योर, you are, your, he is, his, she is, she's, it is, its, they are, their। और मैंने यहाँ पर ऊपर में मैंने स्पोकन फॉर्म को ही मैंने लिखा है। ठीक है, अब देखेंगे फ्यूचर को, तो फ्यूचर में क्या आ गया, फ्यूचर में हम लोग विल तो फ्यूचर में लगता ही है, उसके विल के बाद में हम लोग बी वर्ब्स इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैंने पास्ट में किया, प्रेजेंट में किया, तो फ्यूचर में विल के बाद बी लगता है, क्योंकि विल इज अ मॉडल वर्ब, विल एक मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के बाद में इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब लगता है। ओके, सो आई विल बी, ये आपका हो गया रिटन फॉर्म। ओके, एंड I'll be, I will be, I'll be, we will be, will be, you will be, you'll be, you will be, you'll be, he will be, he'll be, he'll be, she will be, she'll, it will be, it'll be, it'll। तो क्या हम लोग बोलते हैं ना लिटिल, तो लिटिल से आई लगा दीजिए आगे में, लिटिल, सो it'll be। ओके, they will be, they'll be, they'll be, yes, so they'll be right here। वो लोग अभी यहीं पर they'll be right here, मतलब जैसे कि I am here, मैं अभी यहाँ पर हूँ, वो लोग भी यहाँ होंगे, होंगे, होंगे बने राइट हियर, अभी होंगे थोड़ा देर पर बाद। ठीक है ना, they'll be right here, they will be right here। चलिए, इसके बाद हम लोग देखेंगे हाउ टू मेक सेंटेंसेस। तो अभी हम लोग देखेंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है। ओके, हाउ टू मेक पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने पहले से ही थोड़ा सा बना कर रखा है, बिकॉज राइटिंग में बहुत टाइम, मैंने वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए बहुत सारा काम किया, लेकिन मैंने राइटिंग में ना मतलब बहुत टाइम चला जाता है राइटिंग में। ओके, अब देखिए यहाँ पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस आई हैव रिटन हियर। नाउ सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के बाद में आपका लगता है इज, एम, आर एज अ हेल्पिंग वर्ब। और या देखिए हेल्पिंग वर्ब बी वर्ब्स के बाद में हम लोग इस्तेमाल करते हैं एडजेक्टिव नाउन को, या तो सब्जेक्ट इज, एम, आर एडजेक्टिव होगा, या सब्जेक्ट इज, एम, आर नाउन होगा। एक साथ में मत लिख दीजिएगा, ठीक है, मैंने आपको ताकि दो जगह ना लिखना पड़े, मैंने आपको समझा दिया इसलिए। अभी देखिए जब आप एडजेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे तो एडजेक्टिव के आगे में ए, एन, आर्टिकल नहीं लगते हैं, बिकॉज एडजेक्टिव का आगे लगता ही नहीं है। ठीक है, लेकिन जब आप नाउन का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि एडजेक्टिव में सिंगुलर प्लूरल भी नहीं होता है, जब आप नाउन का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें टीचर एंड टीचर्स, तो मैंने सिंगुलर एंड मैंने प्लूरल दोनों को दिया हुआ है। ओके, तो इसमें क्या है, देखिए आई, हम लोग यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंस को सीख रहे हैं। तो आई एम, या आप शॉर्ट में इस्तेमाल कीजिए एम। ओके, आई एम, या आई एम नॉट, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस। जैसे मान लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, राइट, मैं खुश नहीं हूँ, आई एम नॉट हैप्पी, आई एम नॉट हैप्पी। ओके, आई एम नॉट हैप्पी, तो यहाँ पर नॉट नेगेटिव के लिए, तो जहाँ भी नॉट होगा, जैसे कि आर, आर आपका पॉजिटिव सेंटेंस हो गया,
तो इसमें नॉट लगा दिया मैंने, शॉर्ट कर दिया इसको, कि स्पीकिंग में ज़्यादातर लोग शॉर्ट फॉर्म्स का ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। ओके, सो वी आर्ट हैप्पी, हम लोग खुश नहीं हैं। वी आर हैप्पी, वी आर सो मच हैप्पी, वी आर एक्साइटेड। ओके, बट लेकिन वी आर नॉट एक्साइटेड, वी आर्ट एक्साइटेड, हम लोग एक्साइटेड नहीं हैं। तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका है। उसी तरह से इज नॉट, इजंट, आपका बन जाता है इजंट। तो ही के साथ में इज लगता है, आप जानते ही हैं। तो ही इज स्मार्ट, डू यू नो समथिंग, आई नो दैट गाय। ओके, मैं उस लड़के को जानता हूँ, ही इज वेरी स्मार्ट। ओके, ही इज वेरी स्मार्ट एंड लुक एट दैट बॉय। ओके, ही इज नॉट वेरी स्मार्ट, ही इज नॉट वेरी स्मार्ट। तो जैसे कि मैंने एक के लिए स्मार्ट इस्तेमाल किया, एक के लिए नॉट, मैंने नॉट स्मार्ट को इस्तेमाल किया। तो इस तरह से, तो शी में भी आप लगा सकते हैं, लुक एट दैट गर्ल, शी इज रियली ब्यूटीफुल। ओके, एंड लुक एट दैट गर्ल, शी डजंट लुक गुड। ओके, तो वो अच्छी नहीं लग रही है ना, अच्छी नहीं लग रही है। शी इज नॉट ब्यूटीफुल, शी इज नॉट ब्यूटीफुल, तो वहाँ पर लगेगा शी इज नॉट, और शी इज नॉट लगाओ चाहे शी इजंट लगाओ। विच वन इज करेक्ट, आपको क्या लगता है कौन सा सही है? इज नॉट गुड है सही है, या इजंट? थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा, ये सब कोई नहीं बताएगा आपको, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जैसे हम लोग लिखते हैं ना सेंटेंस, मैं नीचे यहाँ पर लिख के बता देता हूँ। जैसे हम लोग सेंटेंस लिखते हैं, इसमें क्या होता है कि जैसे कि शी इज नॉट ब्यूटीफुल। ओके, शी इज नॉट ब्यूटीफुल, तो शी इज नॉट ब्यूटीफुल दैट मीन्स व्हाट, तो कि अब देखो इसमें और इसमें क्या फर्क है, ज़्यादा अंतर नहीं होता है। शी इजंट ब्यूटीफुल। अब देखिए इसमें इसमें दो, एक छोटा सा एम्फसाइज करने का फर्क है। एम्फसाइज का मतलब उसको थोड़ा सा अलग तरीके से बोला गया है इसको, ठीक है ना। तो ये हो गया हम लोगों का नॉर्मल तरीका। वो खूबसूरत नहीं है, ठीक ना, वो खूबसूरत नहीं है। हम्म, तो उसमें नॉट लगा कर बोला मैंने, कि बात को ना थोड़ा सा जोर देकर बोला गया उसमें। तो शी इज नॉट, नॉट को अलग करके बोला गया, शी इज नॉट ब्यूटीफुल, शी इज नॉट ब्यूटीफुल। ओके, अगर मैं कहता हूँ जैसे कि मैं थका हुआ, आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ, आई एम टायर्ड। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ आई एम टायर्ड, तो इसमें थोड़ा जोर लगता है, इसको एम्फसाइज करके बोला जाता है, ठीक है ना। माने कि मैं, जैसे मैं थोड़ा सा अगर गुस्से में हूँ तो लुक एट मी, आई एम टायर्ड, डोंट यू सी, आई एम एंग्री, आई एम एंग्री। हाँ, तो देखो इमोशंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। वजह आपका देखिए सेंटेंस सही अगर हो चाहे गलत हो अलग बात है, लेकिन इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं इसमें, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे थे कि हम लोग एडजेक्टिव, जैसे कि आई एम हैप्पी, आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है सबसे इंपॉर्टेंट। तो अगर आप सब्जेक्ट से प्रैक्टिस कर रहे हैं, आई से, ओके, तो आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों का प्रैक्टिस करेंगे, एक साथ में नहीं, लेकिन पहले पॉजिटिव वाला प्रैक्टिस कीजिए फिर नेगेटिव वाला प्रैक्टिस कीजिए। I'm happy, I'm tired, I'm excited, I'm confused, I'm hungry, I'm thirsty, I'm smart। एक्सपेंसिव के जगह में और चीप के जगह में मत इस्तेमाल कीजिएगा, बिकॉज देखिए इसमें मैंने स्टार मार्क देख के रखा हुआ है। स्टार मार्क देने का रीज़न ये होता है कि ये आई एम के साथ में सुटेबल नहीं होगा। आई एम चीप ऐसे नहीं बोलते ना, कि कोई चीप कैसे हो सकता है, चीप वो अलग सेंस में आ जाएगा, लेकिन सस्ता उसमें कैसे बोल सकते हैं कि, है कि नहीं। तो वो कोई चीज़ होगा जो सस्ता, जैसे कि मेरा फ़ोन सस्ता फ़ोन है, ठीक है ना। तो इसमें इसको कैसे बोल सकते हैं कि ये सस्ता फ़ोन है, इट इज़ चीप। तो कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स के लिए ये आपका चीप, एक्सपेंसिव, स्ट्रॉन्ग, वीक, हाँ इस तरह से बोल सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि सेंटेंस कैसा है आपका, वर्ड कौन कौन सा वर्ड आप चुनते हैं उनके लिए। अब देखिए जैसे कि मान लीजिए ये कमज़ोर चीज़ है ना, तो इसको इट इज़ वीक, वीक। लेकिन अगर आप किसी इंसान को बोलेंगे ना, तो यू आर वीक, वो उसकी कमजोरी को दिखाता है, और यहाँ पर उसका सॉफ्टनेस को दिखाएगा, जैसे कि इट इज़ वीक, इसका कमजोरी को दिखाएगा, है ना। तो कहने का मतलब है कि अब देखिए कोई वीक है, अगर कोई हट्टा कट्टा आदमी भी है ना, लेकिन फिर भी बहुत परेशान है बेचारा, ठीक है, तो किसी भी तरह का सिचुएशन से टूट जाएगा, हाँ, तो उसको बोलेंगे तो यू आर वीक। वो फिजिकली वीक नहीं है, बट ही इज इमोशनली वीक, ठीक है ना। तो डिपेंड करता है सेंटेंस के ऊपर, डिपेंड करता है किस तरह का आप इमोशंस रखते हो उस पर।
ओके, आगे बढ़े सर। ओके, चलिए अब हम देखेंगे इसके साथ में हमने नाउन का इस्तेमाल किया हुआ है, राइट। नाउन देखिए, नाउन में क्या है, एक सिंगुलर है एक प्लूरल है। अब देखिए कोई भी इंसान, टीचर, डॉक्टर, ओके, स्टूडेंट, अकाउंटेंट, प्लम्बर, टेक्नीशियन, हाँ, इंजीनियर, कुछ भी हो सकते हैं। या तो वो सिंगुलर होंगे या तो वो प्लूरल होंगे। एक को बोलना हो तो सिंगुलर बोलेंगे, एक से ज़्यादा को बोलना है तो प्लूरल बोलेंगे। ओके, तो जैसे कि आई एम अ टीचर, अब जब इसका इस्तेमाल करेंगे वी का, तो आपको क्या इस्तेमाल करना होगा, प्लूरल वाला इस्तेमाल करना होगा। यू में दो है, क्या देखिएगा, यू में दो है। एक यू सिंगुलर वाला है, लाइक यू आर अ you are a doctor, you are an engineer, okay, you are a plumber, you are a student, okay। तो इसमें एक यू आपका सिंगुलर वाला है, दूसरा यू आपका प्लूरल वाला है। ठीक है, यू के साथ में आर का एग्रीमेंट है, वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों में यू आर ही लगेगा। लेकिन उसके बाद का जो नाउन है, आप सिंगुलर इस्तेमाल करेंगे तो एक के लिए हो जाएगा, प्लूरल इस्तेमाल करेंगे तो एक से ज़्यादा के लिए हो जाएगा। ओके, अब उसके साथ में देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है कि एन आर्टिस्ट, एन आर्टिस्ट, हम लोग एन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, एन इंजीनियर हम लोग कहाँ करते हैं, वावल साउंड्स के साथ में। जो भी वर्ड है उसके अगर वो वावल साउंड से स्टार्ट होता है देन वी यूज एन फॉर दिस। ओके, और बाकी सब तो कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ में इस्तेमाल होता है। अब देखिए लैपटॉप कोई इंसान नहीं है, राइट। लैपटॉप हो गया, कोई इंसान नहीं है, तो वो एक नॉन लिविंग थिंग्स है, तो उसके लिए इट लगता है, इट का इस्तेमाल करते हैं। सो इट इज़ अ लैपटॉप, एक लैपटॉप है तो इट इज़ अ लैपटॉप। ओके, एक से ज़्यादा लैपटॉप्स है तो क्या बोलेंगे, दे आर लैपटॉप, दे आर लैपटॉप्स। ओके, चलिए इसी तरह से हम लोग बाकी सेंटेंस को भी प्रैक्टिस करेंगे, बट नॉट नाउ, आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब देखिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव यस नो क्वेश्चन सेंटेंसेस। पहले हम लोग ये समझेंगे कि यस नो क्वेश्चंस होते क्या है, व्हाट आर द यस नो क्वेश्चंस। और देखिए यस नो क्वेश्चंस आर द क्वेश्चंस that can be answered by yes and no, जिसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं, दैट इज कॉल्ड यस नो क्वेश्चन। राइट, तो देखिए यस नो क्वेश्चन में बनाने का एकदम बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर आप ऊपर देखेंगे तो सब्जेक्ट के बाद में आपका हेल्पिंग वर्ब आया है। ओके, नीचे देखेंगे तो सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आया है। एकदम सिंपल सा बात है, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब रख दीजिए, उसके बाद बाकी सेंटेंस वही है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। लेकिन जैसे कि हमने ऊपर लिख सीखा था ना कि आई एम हैप्पी, तो यहाँ पे क्या होगा, एम आई हैप्पी। ओके, इस तरह से एम आई हैप्पी, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। आंट आंट आई हैप्पी, क्या मैं, अभी आप सोच रहे होंगे सर आपने आंट क्यों लिख दिया यहाँ पर, तो गलत लग रहा है कि नहीं, ये तो गलत लग रहा है। आई इसके साथ में तो एम लगना चाहिए, आर 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 लिख दिया आपने। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। ओके, इसमें क्या है कि अभी चलिए इसको मैं थोड़ा बात करता हूँ, नीचे मैं डिस्कस कर देता हूँ मैं। ओके, अब इसमें देखेंगे एक तो हो गया, ये आई वाला समझ में आ गया आपको। जैसे कि एम आई टायर्ड, एम आई हैप्पी, एम आई एक्साइटेड, एम आई थर्स्टी, एम आई हंग्री, एम आई स्मार्ट, एम आई टॉल एंड हैंडसम, एम आई एक्सपेंसिव के साथ तो नहीं लगेगा क्योंकि वो इसके साथ में आ जाएगा। ठीक है, एक्सपेंसिव एक सेंस में लगा सकते हैं, जैसे मान लीजिए यू नो समथिंग, अगर हम मान लीजिए किसी ऐसे इंसान को बुला रहे हैं जो जो जिनके लिए उनको पैसा देना पड़ता है मुझे, जैसे मान लीजिए सपोज if I want to invite, okay, जैसे मान लीजिए मैं अगर इनवाइट करना चाहता हूँ शिव खेरा को, विच इज़ अ फैबुलस ऑथर। ओके, तो वो आएंगे तो क्या कहेंगे, चार्ज लेंगे, हाँ, कि मैं इतना इतना लूँगा तो मैं आऊँगा। खैर मुझे नहीं पता कि लेते हैं या नहीं लेते हैं, आई डोंट नो। तो मान लीजिए मैं वो लेते हैं अगर, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर हम उन्हें अफोर्ड नहीं कर पाए हैं तो हम कहेंगे ही इज़ टू एक्सपेंसिव। ओके, ही इज़ टू एक्सपेंसिव, वो बहुत ज़्यादा मतलब है, हम उन्हें अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। ओके, वी कांट अफोर्ड हिम। ओके, इस तरह तो उस सेंस में आ जाएगा वो, ठीक है ना। लेकिन नॉर्मली एक्सपेंसिव चीप हम जो नॉन लिविंग थिंग्स के साथ इस्तेमाल करते हैं, दैट इज ट्रू। चलिए उसके बाद में आर वी, व्हाट डू यू थिंक, लुक एट माय फेस, आर वी एक्साइटेड, आर वी। ओके,
आर वी एक्साइटेड अबाउट द क्लास, आर वी, ओके। हाँ, तो इस तरह से हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यू नो समथिंग, वी आर वी आर वेरी टायर्ड, ओके, हम लोग बहुत थके हुए हैं, वी आर वेरी हंग्री, कैन आई हैव समथिंग टू ड्रिंक प्लीज, बिकॉज वी आर ऑल थर्स्टी, हम सभी लोग, हाँ, प्यासे हैं, ओके। तो इस तरह के सेंटेंसेस हम लोग बोल सकते हैं। बट इमोशंस, ऑलवेज रिमेंबर दैट इमोशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आंट वी, आंट लगाने का मतलब ये हुआ, देखिए, आंट वी मीन्स आंट वी एक्साइटेड, क्या हम लोग एक्साइटेड नहीं हैं? आंट वी हैप्पी, क्या हम लोग खुश नहीं हैं? आंट वी टायर्ड, क्या हम लोग थके हुए नहीं हैं? फिर से काम बोल रहे हो मुझे करने के लिए, अभी करके आया, थोड़ा सा रेस्ट दो ना, ठीक है। तो क्या हम लोग थके हुए नहीं हैं? तो ये क्वेश्चंस भी है, नेगेटिव भी है, क्वेश्चन नेगेटिव दोनों एक साथ में, ठीक है। चलिए, इसके साथ में ही के साथ में भी ऐसे सेम होगा। इज ही, नाउ टेल मी, एक लड़का था जिसकी आप बात कर रहे थे, है ना? सो सो बात कर रहे थे तो वो पास्ट में चला जाएगा एक्चुअली, तो इसमें मान लीजिए कि आपको भाई, ओके, योर ब्रदर, राइट, इज इट टॉल एंड हैंडसम, क्या वो लंबा और खूबसूरत है? इज इट टॉल एंड हैंडसम, तो क्या वो लड़का, क्या आपका भाई जो है वो टॉल और हैंडसम है, खूबसूरत है? इस तरह से हम लोग इसके सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं। हाँ, नहीं नहीं, वो टॉल एंड, रियली, इजंट ही टॉल एंड हैंडसम, क्या वो टॉल एंड हैंडसम नहीं है? तो क्या वो टॉल एंड हैंडसम नहीं है? क्वेश्चंस भी है, नेगेटिव भी है, ओके। अब आप इसका इस्तेमाल, आप जानते हैं कि कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है हिंदी में, राइट। चलिए, उसके साथ में जैसे कि मान लीजिए ये फ़ोन जब मैंने लिया था, हाँ, ये मुझे पड़ा था 17,000 के आसपास, ठीक है। तो व्हाट डू यू थिंक भाई, फॉर मी इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, ओके, ये बहुत ही एक्सपेंसिव है, 17,000। अब आपके लिए कैसा होगा, है? तो डिपेंड करता है कि डिफरेंट टाइप के जो लोग होते हैं उनके लिए कैसा होगा। तो मैंने जब ये खरीदा तो 17,000, ओके। सो इट वॉज एक्सपेंसिव फॉर मी, ये मेरे लिए एक्सपेंसिव था, ठीक है, ये मेरे लिए एक्सपेंसिव था। कुछ लोग बोलेंगे अरे तो 17,000 का ही केवल है, इट्स वेरी चीप, इट्स वेरी चीप, बहुत ही चीप है, ठीक है। इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि इंसान का जो कैसा लेते हैं। अगर कोई धनवान आदमी होगा तो उसके लिए सस्ता होगा, जो थोड़ा हमारे जैसे होंगे उनके लिए महंगा होगा, ओके। चलिए आगे, सेम चीज जो है आपका नाउन के साथ में लगेगा, इधर वाला चेंज नहीं होगा, देखिए, इधर वाला कुछ भी चेंज नहीं होगा। चेंज होगा तो एडजेक्टिव चेंज हो सकता है, एडजेक्टिव की जगह पे मान लीजिए नाउन आ सकता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन इधर वाला पार्ट चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये सब अब जब हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस सीखेंगे, इधर वाला पार्ट चेंज नहीं होगा, केवल वर्ब बदल जाएंगे, ठीक है ना, वही है। अब देखेंगे इसमें जैसे कि मैं एक टीचर हूँ, हाँ, एम आई अ टीचर, क्या मैं टीचर हूँ? हाँ, जैसे कि आंट आई अ टीचर, क्या मैं टीचर नहीं हूँ? क्या मैं टीचर नहीं हूँ? इस तरह से, उसी तरह से, आई नो दैट, आई नो यू, ओके, मैं आपको जानता हूँ, राइट, यू आर एन इंजीनियर, आप एक इंजीनियर हो। नो नो, आई एम अ डॉक्टर, रियली, आई वाज थिंकिंग अबाउट यू दैट यू आर एन इंजीनियर, ओके। तो मैं तो सोच रहा था कि आप तो एक इंजीनियर हैं, आंट यू एन इंजीनियर, क्या आप इंजीनियर नहीं हैं? तो इस तरह से बोलने के लिए नेगेटिव और क्वेश्चन दोनों का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है गाइस। सो रेस्ट यू विल प्रैक्टिस, आई थिंक, ओके ना। अब इसमें मैं बात कर रहा था कि आंट का इस्तेमाल आई के साथ में क्यों करते हैं। अब देखो, इसमें एक चीज़ मैं बताता हूँ आप, आई एम एक्साइटेड, मैं एक्साइटेड हूँ। आई एम नॉट एक्साइटेड, मैं एक्साइटेड नहीं हूँ, एक्साइटेड नहीं हूँ। एम आई एक्साइटेड, क्या मैं एक्साइटेड हूँ? हम्म। अब इसका एक रिटन फॉर्म जो होता है, जो स्कूलों में चलता है, एम आई नॉट एक्साइटेड, क्या मैं एक्साइटेड नहीं हूँ? तो एम नॉट का शॉर्ट फॉर्म नहीं होता है बॉस, लेकिन क्वेश्चन में जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं शॉर्ट फॉर्म का, तो वो क्वेश्चन में आंट इस्तेमाल किया जाता है ठीक है, क्योंकि एम नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता नहीं है, तो आंट आई इस्तेमाल किया जाता है क्वेश्चन में, ओके। जैसे कि हम यहाँ पे यू का भी एग्जांपल देखते हैं, कि आपका यू आर हैप्पी, आप खुश हो। यू आरंट हैप्पी, व्हाट हैपेंड, यू आरंट हैप्पी, आप खुश नहीं हो। हाँ, आर यू हैप्पी, टेल मी, इट्स योर बर्थडे टुडे, यू हैव अ प्रेजेंट, बहुत सारे प्रेजेंट आपको मिले हैं, ठीक है ना। तो आर यू हैप्पी टुडे, आर यू हैप्पी,
क्या आप खुश हो, इस तरह से। हाँ, जैसे कि मान लीजिए इतना सारा चीज मिलने के बाद में भी आप मुंह लटका कर बैठे हो, इसका मतलब क्या है, आंट यू हैप्पी, क्या आप खुश नहीं हो, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म भी लिख दिया मैंने। सो नेगेटिव शॉर्ट फॉर्म जो है आपका बी वर्ब्स के, जैसे कि इज नॉट, इजंट और आर नॉट, आंट। लेकिन आपका एम नॉट का कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं होता है, तो उसकी जगह पर आंट का इस्तेमाल किया जाता है क्वेश्चन। अब देखिए बी वर्ब्स के एक मैंने शॉर्ट आंसर भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। आप जैसे कि यस नो का जो क्वेश्चन होता है ना, कि आई यू अ स्टूडेंट, आई यू द न्यू स्टूडेंट, क्या आप नए वाले स्टूडेंट हो, तो अगर आपका जवाब है हाँ, तो आप यस केवल बोल के नहीं हो सकता है, तो उसकी जगह में क्या बोलना होगा आपको, यस आई एम, यस आई एम। नहीं है तो क्या कहेंगे, नो आई एम नॉट, यस वी आर, हाँ, नो वी आंट, आर वी फ्रेंड्स, क्या हम लोग दोस्त हैं, यस वी आर। अगर नहीं है तो क्या कहेंगे, नो वी आंट, हम लोग फ्रेंड्स नहीं है। इस शॉर्ट आंसर से, ओके, लॉन्ग आंसर आप दे सकते हैं, ओके, यस यू आर, नो यू आंट, यस यू आर फॉर द प्लूरल, नो यू आंट, यस ही इज, नो ही इजंट। काम कर रहा है, ओके, इट्स वर्किंग, द माइक इज वर्किंग, इट्स अ वेरी गुड क्वालिटी माइक। Now, yes, she is. No, she isn't. Yes, it is. No, it isn't. Yes, they are. No, they aren't. Right? ये हो गया हम लोगों का शॉर्ट आंसर बोलने का तरीका। अब देखेंगे गाइस, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि WH टाइप क्वेश्चंस क्या होते हैं। WH टाइप क्वेश्चंस, द WH टाइप क्वेश्चंस जो होते हैं वो इंफॉर्मेशन जानने के लिए पूछा जाता है। किसके लिए पूछा जाता है, इंफॉर्मेशन जानने के लिए। जैसे मैं बता रहा हूँ, तो WH टाइप क्वेश्चंस आर द क्वेश्चंस टू आस्क इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन पूछ, जैसे कि अगर मैं कहूँ आपसे, पूछूँ आपसे अगर, वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं, तो आप यस नो आंसर नहीं करेंगे, आप बताएंगे आई एम फ्रॉम मुंबई, आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम गोरखपुर, आई एम फ्रॉम असम, और आई एम फ्रॉम इंडिया, राइट, आई एम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। तो अब इसका जवाब देंगे इसका, राइट। उसी तरह से कुछ जितने भी वर्ड WH टाइप क्वेश्चंस के वर्ड होते हैं, उसका मतलब ये होता है कि आप कोई जानकारी जानना चाहते हैं, या कुछ इंफॉर्मेशन चाहते हैं आप उसका, ठीक है। तो डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस के डिफरेंट तरह के आंसर्स होते हैं। चलिए इसमें हम लोग कुछ कुछ सीखते हैं, ठीक है। सबसे पहला है आपका व्हाट। व्हाट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, ठीक है, कोई भी चीज़, जैसे कि आपका नाम हो गया, आपका फ़ोन नंबर हो गया, आपका ईमेल आईडी हो गया। सो व्हाट्स योर नाम, व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर फ़ोन नंबर, व्हाट्स योर एड्रेस, व्हाट्स योर ईमेल आईडी, है ना, व्हाट्स योर इंस्टाग्राम आईडी, कुछ भी हो सकता है, तो कुछ भी लगा सकते हैं उस जगह पे, है ना। तो मैंने यहाँ पर कुछ ज़्यादा नहीं, मैंने 3-3 सेंटेंस लिख कर रखे हुए हैं यहाँ पर। सो व्हाट इज़ योर फेवरेट बुक, आपका फेवरेट बुक कौन सा है, राइट। व्हाट्स योर प्रॉब्लम मैन, क्या दिक्कत है आपको, हाँ, व्हाट्स योर प्रॉब्लम। व्हाट आर द रूल्स फॉर दिस गेम, इस गेम्स के लिए कौन कौन से रूल हैं, व्हाट आर द रूल्स, व्हाट आर द रूल्स। देखो यहाँ पे मैंने आर का इस्तेमाल किया है, यहाँ पे मैंने इज का इस्तेमाल किया है, क्योंकि यहाँ पे व्हाट इज योर फेवरेट बुक, बुक इज द सिंगुलर, तो सिंगुलर के लिए यहाँ पर इज का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर आर का इस्तेमाल किया गया बिकॉज ऑफ द प्लूरल, गेम, रूल्स, गेम के लिए रूल्स क्या है, केवल एक रूल की बात नहीं किया गया, रूल्स क्या है, एक से ज़्यादा रूल्स। ओके, नेक्स्ट हम लोगों का है वेयर। तो वेयर का इस्तेमाल हम लोग प्लेस जानने के लिए करते हैं, कहाँ। सो वेयर इज द नियरेस्ट हॉस्पिटल, ओके, सो वेयर इज द नियरेस्ट हॉस्पिटल, सबसे पास वाला हॉस्पिटल कहाँ है। वेयर आर योर पेरेंट्स राइट नाउ, आपके मम्मी पापा कहाँ हैं। वेयर इज द मीटिंग, मीटिंग कहाँ है, इट्स ऑन द थर्ड फ्लोर, तीसरे फ्लोर पर, ओके। ना हु वी यूज, हु वी, उसके लिए जैसे कि हम लोग पर्सन के लिए, इंसान के जानने के लिए, हाँ, हु इज योर इंग्लिश टीचर, आपका इंग्लिश टीचर कौन है, हु इज योर इंग्लिश टीचर। हु आर द विनर्स ऑफ द कंपटीशन, तो ये विनर्स, कंपटीशन के विनर्स कौन कौन है, ठीक है। हु आर द विनर्स, देखो यहाँ पर विनर्स है, प्लूरल विनर्स लगा है, तभी यहाँ पर आर लगा हुआ है।
योर इंग्लिश टीचर, टीचर सिंगुलर में है तो आपका इज लगा हुआ है, ऑलवेज रिमेंबर, ओके, क्योंकि अक्सर लोग इसी में गड़बड़ी करते हैं। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन जिम्मेदार है। why we ask why for the reason, कारण क्या है। why is the sky so clear today, आज स्काई इतना साफ क्यों है, ठीक है। why are you nervous, आप नर्वस क्यों हो, why are you nervous, ओके। why is he always late, वो हमेशा क्यों लेट होता है, हाँ, वो हमेशा लेट ही क्यों होता है, ठीक है। why is he always late। अब नेक्स्ट कंडीशन, नेक्स्ट क्या आपका कंडीशन, कैसे, हाँ कैसे, कंडीशन क्या है, ओके। हाउ आर यू फीलिंग टुडे, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, हाउ आर यू फीलिंग टुडे। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। हाउ इज योर फादर, आपके पिताजी कैसे हैं। हाउ इज योर मदर, आपकी मम्मी जी कैसी हैं, है ना, इस तरह से। चलिए, क्योंकि यहाँ पर यू अगर हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं कि योर फादर, तो आपके पिताजी सिंगुलर हो जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पर योर फादर सिंगुलर होगा तब यहाँ पर इज लगेगा, हाउ इज योर फादर, ओके। अगर मुझे मम्मी पापा दोनों को पूछना होगा तो हाउ आर योर पेरेंट्स, हाउ आर योर पेरेंट्स, ठीक है। सो हाउ आर द किड्स डूइंग इन स्कूल, ठीक है। बच्चे स्कूल में कैसा कर रहे हैं, अच्छा से पढ़ाई वढ़ाई चल रहा है बढ़िया से, जी। सो व्हेन का मतलब टाइम, ठीक है। सो व्हेन इज द डेडलाइन फॉर दिस प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट का डेडलाइन कब है, हाँ, इस प्रोजेक्ट का डेडलाइन कब है। व्हेन इज योर इंग्लिश एग्जाम, आपका इंग्लिश एग्जाम कब है। और अगर देखिए यहाँ पर योर इज लगा इसलिए कि एक एग्जाम के बारे में बात किया जा रहा है, इंग्लिश एग्जाम के बारे में बात किया जा रहा है, ओके। लेकिन जब हम लोग एक से ज़्यादा एग्जाम्स के बारे में बात करते हैं, व्हेन आर योर एग्जाम्स, ओके, व्हेन आर योर एग्जाम्स। तो गाइस हमने यहाँ पर देखा व्हेन को लेकर हाउ, व्हाई, हु, वेयर एंड व्हाट को लेकर यह डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चंस बनाया गया इसमें, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, एक लास्ट है आपका, जैसे इसको कहते हैं टैग क्वेश्चंस। तो ये टैग क्वेश्चंस क्या होते हैं। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली जैसे हम लोग बोलते हैं ना, अभी मैंने जो बोला, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, ना, अच्छा आपने खाना खाया है ना, आपको मेरा क्लास इंटरेस्टिंग लग रहा है ना, आपको मेरी बातें समझ में आ रही है ना, ना, जो भी हम लोग ना ना इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं टैग क्वेश्चन इंग्लिश में, ओके। इस टैग क्वेश्चन क्या होता है, द टैग क्वेश्चंस आर द क्वेश्चंस दैट वी आस्क टू कंफर्म आवर ओन इंफॉर्मेशन, हम लोग अपने ही इंफॉर्मेशन को कंफर्म करने के लिए, चेक करने के लिए ये क्वेश्चंस पूछते हैं, ओके। सो टैग क्वेश्चंस, अब इसमें देखिए दो स्ट्रक्चर ज़्यादा होते हैं, एक होता है आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट एंड नेगेटिव टैग, ठीक है, पॉजिटिव स्टेटमेंट नेगेटिव टैग, एक होता है आपका नेगेटिव स्टेटमेंट एंड पॉजिटिव टैग। अब दोनों का मतलब देख लीजिए, मैं एग्जांपल में आपको मतलब समझा रहा हूँ। यू आर एक्साइटेड, आप एक्साइटेड हो, ये हो गया पॉजिटिव स्टेटमेंट, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि आर जो आपका लगा है आगे में, ये अपने सब्जेक्ट्स के प्रोनाउन के साथ में, सब्जेक्ट्स के प्रोनाउन के साथ याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये खुद ही प्रोनाउन है, तो सब्जेक्ट जो है ये प्रोनाउन है, किसी का नाउन नाम तो नहीं है ना। तो यहाँ पर यू आर एक्साइटेड, इसके साथ में क्या होगा, पीछे जाकर उल्टा होके उसमें नॉट लग जाएगा आर में। तो आंट यू आर एक्साइटेड, आंट यू, आपको अब एक्साइटेड होना, क्या आप एक्साइटेड हो ना, इस तरह से। ही इज एट होम, वो घर पे है, ये आपका हो गया स्टेटमेंट, पॉजिटिव स्टेटमेंट। उसी के साथ में जैसे यहाँ पर ही इज लगा है, तो ही इज पीछे जाकर उल्टा हो जाएगा, तो उसमें इजेंट लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पर नेगेटिव टैग नेगेटिव हो जाएगा। सो ही इज एट होम इजेंट ही इज एट होम इजेंट ही, ओके। शी इज ब्यूटीफुल, शी इज ब्यूटीफुल, खूबसूरत है वो, ठीक है। तो इसमें आपको शी इज जो है वो इजेंट शी में बदल जाएगा, ओके। टैग लास्ट में जो नेगेटिव टैग लगेगा वो इस तरह से लग जाएगा। अब इसमें एक कोई भी नाम वाला एग्जांपल नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको नाम वाला एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि इज राहुल इज
Rahul is a smart boy. Rahul is a smart boy, isn't he? Isn't. अब यहाँ क्या लग गया? Isn't लगा. अब यहाँ पर राहुल is a male person, right? तो राहुल का pronoun जाएगा लास्ट में, राहुल नहीं जाएगा, ठीक है? तो राहुल इज लगा तो इज का isn't हो गया. अब इसके साथ में क्या लगेगा? pronoun. तो इसमें pronoun क्या होगा? isn't ही, क्वेश्चन मार्क. ओके. उसी तरह से किसी फीमेल के लिए, मान लीजिए किसी फीमेल के लिए यहाँ पर दिया गया है, तो फीमेल के लिए क्या होगा? जैसे मान लीजिए गीता. गीता इज अ टैलेंटेड गर्ल. अब यहाँ पर क्या हो गया? ये हो गया हमारा स्टेटमेंट, पॉजिटिव स्टेटमेंट. ओके. पॉजिटिव स्टेटमेंट. इसके बाद लगेगा कॉमा. कॉमा बोलिएगा नहीं, कॉमा चाहिए होगा राइटिंग में. ओके. नाउ सॉरी, गीता इज अ टैलेंटेड गर्ल. तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा? इजंट. ओके. गीता शी, क्योंकि वो फीमेल है. सो गीता इज अ टैलेंटेड गर्ल, इजंट शी. ओके, इजंट शी. अब इसी तो सेंटेंस को जो है मैं मान लीजिए मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ. अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इसको ऊपर वाला देख लेते हैं. क्योंकि यहाँ पर पहले आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है, अब यहाँ पर नेगेटिव स्टेटमेंट है. पहले यहाँ पर नेगेटिव टैग लगा है तो यहाँ पर पॉजिटिव टैग लगा है. सिंपली आगे में नेगेटिव होगा तो पीछे पॉजिटिव होगा. ओके. ही इजंट एट होम, इजी. शी इजंट ब्यूटीफुल, इज शी. इस तरह से. अब राहुल जो है, राहुल इज स्मार्ट, तो आगे में हम क्या कर देंगे? नेगेटिव लगा देंगे और पीछे का नेगेटिव जो है उसको हटा देंगे. इट्स वेरी वेरी इजी. ओके. उसी तरह से यहाँ पर भी गीता इजंट लगा देंगे और लास्ट में जो ये है निकाल देंगे, इजंट शी. और एक और एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा सा स्ट्रेंज एग्जांपल है इसलिए मैं आपको सोचा दे देता हूँ. ठीक है. अभी इसमें देखिए, आई एम confused. I'm confused, aren't I? अब यहाँ पर क्या लगेगा? aren't I, क्योंकि मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि am not का शॉर्ट फॉर्म नहीं होता है. ओके. नेगेटिव जब हम बनाएंगे तो क्या बनेगा उसमें? नेगेटिव. देखिए, I'm not confused. I'm not confused. I'm not confused. Am I? देखिए यहाँ पे हो गया. तब यहाँ पर जो देख रहे हैं ये आपका हो गया पॉजिटिव स्टेटमेंट. और हम जानते हैं एम जो पीछे जाकर नॉट लगेगा तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये गलत नहीं होगा, लेकिन स्पोकन में नहीं आता है ये. कंफ्यूज्ड, आई एम नॉट कंफ्यूज्ड, एम आई नॉट, ये आपका रिटन में आता है, रिटन. ओके. स्पोकन में ऊपर वाला बोलना पड़ेगा आपको. ओके. सो आई एम कंफ्यूज्ड, एम आई नॉट, ऊपर वाला होगा आई एम कंफ्यूज्ड आंट आई, आई एम कंफ्यूज्ड आंट आई, लाइक दिस. सेम चीज आपका यहाँ पे आएगा. आई एम नॉट कंफ्यूज्ड एम आई, आई एम नॉट कंफ्यूज्ड एम आई. नीचे वाला आपका रिटन है, ऊपर वाला आपका स्पोकन है. ठीक है. सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट लेसन दैट वी हैव लर्नड. एंड इसके बाद हम लोगों का ग्रामर सेक्शन चलेगा, लेसन 1 लेसन 2 इसी से रिलेटेड है, हम लोग उसको भी देखेंगे. देयर विल बी सो मच टू लर्न. ओके. सो थैंक यू सो मच. कीप वॉचिंग आवर वीडियोस. थैंक यू सो मच.